देखो लास्ट डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट है बाबू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी बाबू देखा था आपने इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट डीसी। तो फर्स्ट डीसी क्या था, dy बाई dx था। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड डीसी। तो क्या हो जाएगा d2y बटा dx स्क्वायर। तो ध्यान रखना मतलब कि एक बार उसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आपको हो जाता है क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। तो एक बार आप डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, x के पावर 20 ले लो, है ना। लेट y बराबर, तो इसको लिखिए फर्स्ट डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx, dx के पावर 20 बटा में dx हो जाएगा। तो dy बाई dx बाबू फॉर्मूला लगा लो पावर वाला, 20x के पावर 19। अब देखो जो आया एक बार डिफरेंशिएशन फिर उसको करो सेकेंड डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सेकेंड डीसी करोगे तो अब हो जाएगा d2y बटा dx स्क्वायर। 20 कांस्टेंट है बाहर रखो, फिर 19x के पावर 18 गुना कर दो, 19 दूनी का 38 x के पावर 18 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बाबू कि एक बार आप जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन के उस जो डिफरेंशिएशन है या उसको फिर डिफरेंशिएशन करो तो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लो, ले लो y बराबर log x, यानी log x, यानी इसको डिफरेंशिएशन करोगे बाप फर्स्ट डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx d log x बटा में dx हो जाएगा। अब क्या निकालोगे बाबू, dy बाई dx हो जाएगा, log का होता है 1 बाई x। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो, सेकेंड ऑर्डर dc विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखोगे क्या d2y बटा में dx स्क्वायर, यानी 1 बाई x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाई x का फॉर्मूला होता है -1 बाई x स्क्वायर होता है। तो ध्यान में रखना, यानी जो फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ फिर उसी का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाता है आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, if y is equal to a cos nx plus b sin nx, prove that d2y बटा में dx स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यानी देखो यहाँ पर ध्यान रखना, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से एक 5 मार्क्स में भी सवाल देता है बाबू। तो ध्यान रखोगे इस चीज पर कि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पहले अपना देख लेना है एलएचएस को आप क्या डिमांड कर रहा है बाबू। देखोगे एलएचएस में कभी क्वेश्चन का भी जरूरत पड़ जाता है, फर्स्ट डीसी का भी जरूरत पड़ता है और सेकेंड डीसी का भी पड़ता है। तो आप पहले क्वेश्चन को ही y मान लोगे बाप, यानी लेट कर लोगे a cos nx प्लस b sin nx, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, शायद जरूरत पड़ेगा आपको आगे। तो देखिए इसको फर्स्ट डीसी पहले आप निकालो, फर्स्ट डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो ये हो जाएगा dy बट्टा dx, a बाहर कांस्टेंट है वहां, d cos nx बट्टा में dx प्लस b बाहर d sin nx बट्टा में dx हो जाएगा। तो देखो a बाहर रहेगा बाबू, cos का क्या होता है माइनस साइन nx हो जाएगा बाबू, और nx का क्या होगा n हो जाएगा। फिर b बाहर रहेगा, साइन का क्या होता है cos nx, और nx का क्या हो जाएगा n हो जाएगा। इसमें देख लो आप क्या हो जाएगा आपका ए एन है ना, माइनस ए एन साइन nx हो जाएगा। इसको देख लो प्लस एन बी कॉस nx हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा आपका। फिर इसी को लिखो सेकेंड ऑर्डर डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसी को करोगे तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, बाहर कर लोगे वहां तो माइनस ए एन, और इसका एक बाहर निकलेगा, डायरेक्ट कर रहे तो एन स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा, सॉरी साइन का कॉस एक्स कॉस एन एक्स हो जाएगा। देख लो क्या किए हैं, यानी ए एन कांस्टेंट था बाहर रह गया, वो साइन का क्या हो गया कॉस हो गया, फिर एन एक्स के करोगे तो एक और एन हो जाएगा, तो एन स्क्वायर लिख दिया गया है। फिर देखो प्लस वहां क्या हो जाएगा, एन बी बाहर था तो इसको बी एन स्क्वायर, फिर कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स, और देखो एन एक्स के किए हैं इसमें गुना हो गया है आपका, ये आ गया इक्वेशन थर्ड। फिर से एक बार देख लो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वहां, यानी कि एक कांस्टेंट था बाहर रह गया, साइन का लिखे कॉस, फिर एन एक्स का एक और एन आ गया तो एन गुने एन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखोगे बाबू ध्यान दे करके, यानी कि एन बी कांस्टेंट था बाहर रह गया, कॉस को लिखे माइनस साइन, अब एन एक्स का एक और एन आया तो एन स्क्वायर हो गया। अब देखो आपको चलना है एलएचएस में। देखो फ्रॉम एलएचएस क्या है आपका डी टू वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू, यानी जीरो लाना है आपको। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत है और क्वेश्चन की जरूरत है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लिख लो क्या है आपका, तो हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस माइनस ए भी माइनस हो जाएगा, बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स प्लस एन स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना है आप क्वेश्चन में देख लो आपको ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स दिया गया है। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, आप इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिख लिया आप, फिर देखा एन स्क्वायर, फिर क्वेश्चन को ही उतार दिया। अब इसको आप सोल्व कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। देख लीजिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी आ गया जीरो, आर एच एस आ गया आपका। तो ध्यान देना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बाबू आप कैसे निकालोगे एक बार देख लो, यानी आपको ध्यान रखना है कि पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको क्या करना है कि एक बार आप उसका कहता है फर्स्ट पहले क्वेश्चन को ही लेट कर लोगे आप, फिर उसके बाद फर्स्ट बी से निकालोगे, वो आपका सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, फिर सेकेंड ऑर्डर निकालो। तो तीनों इक्वेशन को देखना है कि आपको एलएचएस में किसका डिमांड कर रहा है, अगर जिस तरह एलएचएस में आपको मांगेगा उसी तरह आप बैठा दो, आपका वो प्रूफ हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का, देखिएगा रोलेस थ्योरम में। तो रोलेस थ्योरम में ध्यान देना बाबू, ये लास्ट पार्ट से हम लोगों को उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे,
लेकिन ध्यान रखना उससे पहले आप इंटीग्रेशन को थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको पूरे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना है क्या होता है, उसके बाद आप इंटीग्रेशन के बारे में सोचो। तो देखिए एक पार्ट बच रहा है हम लोगों को, रॉलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप देखोगे यानी कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा होगा, टेंजेंट निकालने के लिए पूछा जाएगा, फिर होता है एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ ए डेरिवेटिव, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक छोटा सा है, तो ध्यान रखना इस चीज को।